सुकन्या समृद्धि योजना 250 रुपये से कैसे आप 70 लाख रुपए का अपनी बेटी के लिए इस योजना के तहत पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हर महीने हर सालाना क्या है प्रोसेस और क्या है जानकारी इस वीडियो में जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, ताकि आपकी बेटी के जो फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो रूल लाया है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने आपको एफडी करने पे कितने यहाँ पे ब्याज मिलते हैं और क्या प्रोसेस है, बेस्ट बैंक कौन सा आपके बेटी के लिए रहना चाहिए जहां पर आप सुकन्या समृद्धि का अकाउंट ओपन करें और 250 रुपये महीने से कैसे 70 लाख रुपए का फंड बनेगा, इस वीडियो में पूरी आपको डिटेल्स में बताएंगे कि आपकी बेटी के मैरिज के लिए जो शादी आप करेंगे अपनी बेटी की उसके लिए आपको फंड गवर्नमेंट कैसे दे रही है सिर्फ 250 रुपये के शुरुआती अमाउंट से। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे, सुकन्या समृद्धि क्या है, हर अपडेट आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच आप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कोई भी क्वेश्चंस रहे कमेंट्स आप जरूर करेगा। अब यहाँ पे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। योजना का आरंभ हुआ था जनवरी 2025 में। उद्देश्य यहाँ पे यही है कि बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए वित्तीय मदद मतलब पैसों की मदद गरीब और मिडिल के क्लास के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे योजना लाई थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और योजना अभी भी है। तो यहाँ पे देखेंगे गरीब परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ही होता है। मेन चीज़ यही है कि जो भी मिडिल और पुअर फैमिली से आते हैं उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस योजना को लागू किया है, जिसमें वो कुछ पैसे हर साल अपने बेटी के अकाउंट में जमा कराएंगे और उसमें गवर्नमेंट जो है उनको 21 साल के बाद 8.2% के हिसाब से ब्याज में पैसे को उनको देगी। कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। क्या है प्रक्रिया जानेंगे पूरी विस्तार से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे देखिए गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है और उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस योजना को लाई है ताकि गरीब परिवार भी अपनी बेटी के कुछ अमाउंट जमा करके उसकी शादी अच्छे से धूमधाम से कर सके, उसकी एजुकेशन भी आगे बढ़ा सकता है उस पैसे को निकाल कर, क्योंकि बच्ची उसकी जो है 21 साल होती है तो उस पैसे को निकाल सकती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि खाता खोलने की प्राथमिकता। तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आपका हो गया, ठीक है। आपका देखेंगे पोस्ट ऑफिस बैंक है और आपकी बेटी की जो उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी बेटी की उम्र नहीं होना चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खुलाने के लिए। इससे ज़्यादा होता है तो आपका खाता ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे इन केस में 2 लड़की आपकी हैं तो दोनों का आप खुला सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों के नाम आप यहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट हर महीने हर साल जो कि जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो बेस्ट बैंक आपके यही 2 हैं फिलहाल, और भी आप बैंक में पता करके वहाँ पे भी खाता खुला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी 2 बेटी हैं और यहाँ पे बहुत केस में होता है कि बहुत लोग को जुड़वा बेटी 2 होती हैं और एक अलग से हैं, तो यहाँ पे तीनों लोगों का खाता खुल सकता है। 2 पहले से आपके हैं और यहाँ पे जुड़वा होती हैं तो 4 लोगों का भी आप खाता खुला सकते हैं, लेकिन लिमिट यहाँ पे है 2 से 3 होती हैं तो आप खुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दस्तावेज क्या है खाता खुलाने की और लाभ पाने के लिए। बेटी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका खाता खुल जाएगा। या तो अभिभावक पिता दादा दादी के आधार कार्ड या वोटर आईडी, पैन कार्ड, सारा चीज डॉक्यूमेंट्स आपका बैंक में लगने वाला खाता खुलाते समय, ठीक है, आपके बेटी के नाम से। तो ये सारे चीज डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस देखते हैं। निवेश की सीमा इसमें क्या है। तो देखिए सीमा इसमें मैंने आपको बताया था ना, न्यूनतम आप 250 रुपये प्रति वर्ष, अधिकतम देखेंगे तो 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष, और 14 साल तक आपको इसमें समय मिलने वाला है। और मैच्योरिटी खाता होने आपका 21 वर्ष में परिपक्व। मानिए आपकी बेटी का जन्म 2020 में हुआ है और अभी आप इस योजना में फॉर्म अप्लाई करें 2025 में, ठीक है, तो 21 साल आपकी बेटी का 2020 से काउंट होगा, मतलब 2041 में हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपको पैसे यहाँ पे डालने पड़ेंगे जो कि 14 सालों की अवधि के लिए। तो इस प्रक्रिया से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 250 रुपये ही अमाउंट से हर साल आपको यहाँ पे 250 से प्लस आपको डालना है आपके अपने बेटी के खाते में, कहीं से भी आपको रुपए डालने होंगे। 1000 होता है कोई दिक्कत नहीं है, 2000 की भी है कोई दिक्कत नहीं, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 50000, 80000, 1 लाख तक आप जमा कर सकते हैं सालाना। और यहाँ पे 1.5 लाख से आपका कम रहना चाहिए, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि जो अमीर लोग हो तो बहुत जमा करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इस पे यहाँ पे स्टॉप दिया गया है कि 1.5 लाख लास्ट का लिमिट नहीं। तो अमीर लोग फिर यहाँ पे क्या है 3-3, 4-4 लाख हर सालाना जमा करेंगे।
जो कि करोड़ों रुपए यहाँ पे हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपये से हर साल ज़्यादा अलाउ नहीं करती समृद्धि सुकन्या योजना के तहत। अब यहाँ पे देखिए जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 8.2 के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल जब ये शुरुआत में आया था 2015 में, तो उसमें रेट आपका जो कि ज़्यादा था, और अभी आपको बताएंगे कैसे घटा कैसे नहीं। और इसमें पैसा आपका देखिए गवर्नमेंट के आप खाते में डालने, कोई दिक्कत आपका नहीं, आपके बैंक खाते में है, कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है कि आपका अप डाउन जाएगा तो पैसा कम हो जाएगा, नहीं। ब्याज में हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता, अन्यथा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इस योजना के तहत, जो भी आप पैसे यहाँ पे खाता खुला के डालेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं अब एफडी जो इसमें रेट आपको मिलता है इंटरेस्ट ब्याज 8.2% के हिसाब से। आपकी लड़की के 10 साल हम स्टार्ट करते हैं 2025 में ही खाता खुलाते हैं आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वेट करना पड़ेगा आपको 7 साल, ठीक है। 14 ईयर्स आपको यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। और 2039 में हम देखते हैं अगर हमने अपने ईयरली इन्वेस्टमेंट करी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 साल का हम 2 लाख रुपए यहाँ पे डालते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 3 लाख रुपए, और टोटल हमको इंटरेस्ट मिलता है 21 साल के बाद 6,23,677 रुपये। टोटल हमारा हो जाएगा 9,23,000 रुपये। अगर हमें साल का 50,000 रुपये जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा 7.5 लाख रुपये। इंटरेस्ट मिलेगा 21 सालों के बाद हमको 15 लाख रुपये 59,000, और 21 साल बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा 23 लाख रुपये 9,000। अगर हम साल का 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बेटी के खाते में तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 22.5 लाख रुपये, और यहाँ पे इंटरेस्ट 21 साल के बाद हमको मिलेगा 46 लाख रुपये 77,000, और 21 साल बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इंटरेस्ट 69,27,578 रुपये 8.2 के ब्याज के दर से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अब यहाँ पे देखेंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पे आया था 2015 में, जो कि यहाँ पे देखेंगे 9.1 का यहाँ पे तभी जो कि इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, और अभी देखेंगे 8.2 का मिल रहा है। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे फिलहाल हुई हैं, रेट यहाँ पे अप डाउन हुआ है। इसमें 2-3 चीज़ फैक्टर आपके आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो आप नियर बाय जो भी जानकारी है बैंक में आप खाता खुलाएं वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको जानकारी दी है वो 100% आपको सही दी है कि जितना आप यहाँ पे कम अमाउंट यहाँ पे जमा करेंगे उतना आपका कम यहाँ पे टोटल आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आप 20,000 रुपये सलीना नहीं शुरू कर सकते तो 10,000 करिए, ठीक है। 10,000 अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 5,000 रुपये करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। 5,000 भी आप नहीं कर सकते हर साल का अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत तो आप यहाँ पे 3,000 रुपये करिए। ऐसा नहीं है कि आप हर साल 10,000 ही डालेंगे, नहीं। किसी साल आप 1,000 रुपये भी डाल सकते हैं, किसी साल आप 2,000 रुपये भी डाल सकते हैं, जितना आपके पास है उतना आप डालिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर रहता है कि आप यहाँ पे इतना लाख रुपए डालिए, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे 250 रुपये आपका सलीना बोला गया है और 1.5 लाख रुपए तक लास्ट, ठीक है। इसने आपका बीच में कितना भी अमाउंट हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल अपनी बेटी के अकाउंट में। तो ये रही दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो कोई क्वेश्चन है कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।